लेकिन यहाँ वीडियो जानबूझ के दोबारा से वही वीडियो डालना है कि जो बच्चे नहीं जानते हो वो ये वीडियो देखेंगे, उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा एडमिशन प्रोसेस। दोस्तों कैसे हो आप सभी, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक मानस में। और फिर से हम लौट आए हैं बीबीडी यूनिवर्सिटी की वीडियोस को लेकर, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो हमने सोचा उसके लिए हम अब एक वीडियो बना ही डालें, क्योंकि फाइनली अब एडमिशन का समय आ गया और जिन बच्चों ने 12th पास कर लिया है वो सोच रहे होंगे कहाँ पर एडमिशन लें। तो बीबीडी यूनिवर्सिटी के जो भी एडमिशन के प्रोसेस वगैरह होते हैं हम आपको सब बताएंगे इस वीडियो की डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। एडमिशन कैसे होगा, कोर्स कौन कौन से होते हैं कॉलेज में, यानी कैंपस में आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सारी जानकारी मिलेंगी। बस धैर्य बनाए रखिए, वीडियो शुरू होने वाला है। और सबसे ज़रूरी बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि मेरे पिछले साल भी मैंने बीबीडी की वीडियोस बनाई थी और बहुत सारी बीबीडी की प्लेलिस्ट पड़ी होगी, उसमें भी आप जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। वहाँ से भी आपको वही जानकारियाँ प्राप्त होंगी। जो थोड़ा बहुत चेंज होगा आपकी बार वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बाकी वो वीडियोस भी हैं और ये वीडियोस जो हम यहाँ से बना रहे हैं वो भी करेंगे, ठीक है। इसमें हम आपको आपकी नया ये करेंगे कि हम आपको इस जो प्रॉस्पेक्टस वगैरह है इसमें जो फोटोज़ हैं उसके हम आपको डायरेक्ट फोटो दिखाएंगे स्क्रीनशॉट्स लेकर, उसमें से आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपना भी समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बीबीडी यूनिवर्सिटी की एडमिशन वाली वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बीटेक जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है, लोग बच्चे इसको पूछते हैं, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर बीटेक 4 साल का है। यहाँ पर बीटेक जो है सीएससी है और सीएससी एआई से है, तो आपको जिसमें भी करना हो उसमें कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि आपके 50% हो 12वीं में, और उसके अलावा आप यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए 12th में वो फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए। लेकिन आपका जो थर्ड सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, ऑप्शनल है मतलब वो। तो इन दिनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है जिसमें आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स होने चाहिए। और जो भी रिलैक्सेशन होगा क्वालिफिकेशन में आपका रिजर्वेशन जैसे होता है, जो आरक्षण वाला होता है, वो गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके आधार पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसकी फ़ीस बता दें तो 62,500 पर सेमेस्टर की यहाँ पे फ़ीस है। इसमें 4 साल का कोर्स है तो आपके 8 सेमेस्टर होंगे, तो उस हिसाब से आपकी फ़ीस कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर आते हैं बीटेक सीएससी, इसमें स्पेशलाइजेशन होगा क्लाउड कंप्यूटिंग एंड मशीन लर्निंग इन कोलैबोरेशन विद आईबीएम के साथ ये लोग कोलैब करते हैं। और आईबीएम के फैकल्टीज़ आपको ये जो स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स होते हैं ये आपको पढ़ाते हैं। इसकी जो फ़ीस है वो है 75,000 पर सेमेस्टर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बीटेक सीएससी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड ब्लॉकचेन विद आईबीएम, इसमें आईबीएम आपको ये सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में पढ़ाएंगे। इसकी भी जो फीस है वो 75,000 पर सेमेस्टर की है। उसके बाद बीटेक लेटरल एंट्री, ये आपको बता दें क्या है, इसको देखिए थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं हम आपको। इसमें ये होता है कि अगर आपको डायरेक्टली बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना हो, फर्स्ट ईयर नहीं होगा, तो इसमें आपके पास मिनिमम 50% के साथ आपके पास या फिर 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए बीएससी विद मैथमेटिक्स से किसी भी स्टेट टेक्निकल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पे आपको फिर किसी भी आईबीएम के जो ये कोर्स हो रहे हैं या नॉर्मल बीटेक में आपको एडमिशन मिल जाएगा। और उसकी फ़ीस आप देख सकते हैं साइड में लिखी हुई, 62,500 पर सेमेस्टर नॉर्मल के लिए और 75,000 पर सेमेस्टर आईबीएम वालों के लिए। फिर एमटेक पे आते हैं, जिनको एमटेक करना हो तो आपको बता दें 2 साल का होता है, फुल टाइम एमटेक है। एमटेक में आपको सीएससी, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सब आपको ब्रांचेस मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर भी आपका 55% जो मांगता है बीटेक है या बी, उसके अलावा गेट स्कोर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन है। और आपका बीटेक, बीएससी, मतलब ये इसमें देखिए पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है। और इसकी भी फीस दोस्तों 62,500 फुल टाइम पर सेमेस्टर की, 2 साल की। तो आप इसमें पूरा ये हमने इसीलिए अब की बार स्क्रीनशॉट से वीडियो बनाई है, फेस वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि इसमें आप लोग कम से कम अपने स्क्रीनशॉट से लेकर उस चीज़ को आप खुद भी समझ सकते हो। तो ये देखिए हम सारे स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं। अब आते हैं दूसरे कोर्सेज पर बीटेक के अलावा। अब शुरू होता है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें बीबीए है जो कि 3 साल का फुल टाइम, और बीबीए यहाँ पर आपको लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी मिल जाएगा, ये भी 3 साल का फुल टाइम। इन दोनों में ही आपका 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। उसके अलावा आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। बीबीए प्रोफेशनल 3 इयर्स का फुल टाइम ये भी है। उसके अलावा इसमें आपको जॉइंटली मिल जाएगा CIMA UK के द्वारा। इसमें आपका 55% होना चाहिए 10+2, और मैथमेटिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और रिलैक्सेशन इसमें भी मिल जाएगा आपको। इसकी जो फीस है वो 45,000 पर सेमेस्टर है। और CIMA रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो होंगे वो इंक्लूसिव है इसमें। फिर बीबीए आता है बिजनेस एनालिटिक्स विद आईबीएम का कोलैबोरेशन के साथ। यहाँ पर आपका सेम वही रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी है, और 50,000 पर सेमेस्टर यहाँ की फीस है इसकी। फिर अगर आप बीबीए एमबीए दोनों चीज़ एक साथ ही करना चाहते हो तो यहाँ पर उसका टाइमिंग क्या है कि 4.5 ईयर फुल टाइम कोर्स, यानी 4.5 साल में आपका बीबीए एमबीए दोनों हो जाएगा। इसका आप एलिजिबिलिटी जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, 10+2 50% होना चाहिए। और इसकी जो फीस है वो अलग अलग है।
40,000 पर सेमेस्टर फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, यानी पहले 2 साल में आपको 40,000 देना होगा। फिर 62,500 देना होगा पर सेमेस्टर फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, अगले 2 साल के पर सेमेस्टर पे आपको इतना देना होगा। उसके बाद 10,000 रुपये जो होगा वो आपको 9th सेमेस्टर में देना होगा। इस तरह से यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया है। फिर सबसे लास्ट यानी MBA जो कि 2 साल का है, यहाँ पर आपका 50% ग्रेजुएशन में अपने होना चाहिए। CGPA या OGPA जो भी आपका यहाँ पर मान्य होगा वो देख लेंगे ये लोग। उसके अलावा रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा और 62,500 पर सेमेस्टर उसकी भी फीस है। अब आते हैं नेक्स्ट कोर्सेज पे जो कि फिर आपको यहाँ पर BCom MCom मिल जाएगा, जिसमें BCom ऑनर्स आपका 3 साल का, जिसमें आपका 12th जो होगा वो 60% मार्कशीट होनी चाहिए, जिसमें आपका कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस या फिर कॉमर्स। 40,000 पर सेमेस्टर इसकी फ़ीस है। और MCom पे अगर आ जाए तो वो 2 साल का है। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी जो होगी वो आपका मिनिमम BCom में या BCom ऑनर्स में आपका 50% होना चाहिए। उसके अलावा इसकी जो फीस रहेगी वो 37,500 रहेगी पर सेमेस्टर में। 2 साल का आपका ये भी फुल टाइम का कोर्स है। देखिए बहुत से बच्चे पूछते हैं कि अटेंडेंस का क्या रूल है या मतलब मार्क्स कैसे मिलते हैं। देखिए अटेंडेंस का रूल हम आपको साफ साफ बता दें कि आप एडमिशन लेने के बाद ना पछताएं। अटेंडेंस का वहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल है कि आपको अटेंडेंस वहाँ पर अगर अच्छी होगी तो आपके इंटरनल मार्क्स अच्छे दिए जाएंगे। मतलब अटेंडेंस का जो पोर्शन होता है वो वहाँ पर बाकायदा होता है। ऐसा नहीं कि आप कॉलेज नहीं जाएंगे तो आपको अटेंडेंस मिल जाएगी। और बाकी अगर आपके पास कोई वैसी कंडीशन हो जिसका आपके पास प्रूफ हो, आप उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो आप वो प्रूफ वहाँ पर दिखाकर अपनी अटेंडेंस में आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन पा सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपके पास क्या प्रूफ वगैरह है। बाकी अटेंडेंस का वहाँ पर आपको अटेंडेंस चाहिए होगी जो कि मिनिमम 50% से 75%। तो अब आ जाते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। यहाँ पर जो नॉर्मल BCA होता है वो आपका 10+2 मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए कंपलसरी सब्जेक्ट्स में, और बाकी रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। 50% चाहिए यहाँ पर 12th की मार्कशीट में। 40,000 पर सेमेस्टर BCA की फीस है। BCA यानी प्लेन जो नॉर्मल BCA होता है। उसके बाद BCA यहाँ पर स्पेशलाइजेशन से भी होता है, जिसमें BCA DS और AI। DS मतलब होता है डाटा साइंस और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है। उसके अलावा BCA यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी एंड फोरेंसिक्स से है। ये दोनों ही कोर्स IBM के कोलैबोरेशन से होंगे। 3 साल का होता है, फुल टाइम है। और यहाँ पर भी आपको 50% चाहिए 10+2 में। और यहाँ पर आपको कोई वैसा मतलब रूल नहीं कि आपका कोई भी सब्जेक्ट कंपलसरी हो, आप किसी भी उससे हो तो यहाँ पर आ सकते हो। इसकी जो फीस है वो है 50,000 पर सेमेस्टर। और लास्ट सेमेस्टर यानी 6 सेमेस्टर में यहाँ पर आपकी फ़ीस जो होगी वो 40,000 पड़ेगी, यानी 10,000 आपका बच जाएगा। फिर आते हैं MCA DSA, यानी अगर आप MCA करना चाहते हैं स्पेशलाइजेशन जिससे आपने BCA किया हुआ है, तो वो भी आपका डाटा साइंस और AI से आपको मिल जाएगा, जो कि IBM के साथ है और 2 साल का। यहाँ पर आपका BCA या ग्रेजुएशन जो होगा कंप्यूटर साइंस के द्वारा वो आपका होना चाहिए। और आपका यहाँ पर जो फीस है वो 60,000 पर सेमेस्टर है। सॉरी 40 बोल दिया, 60,000 पर सेमेस्टर है इसकी फ़ीस MCA DSA AI की। अगर आप नॉर्मल MCA करना चाहते हो, आपने नॉर्मल BCA किया हुआ, तो आपका यहाँ पर BCA पास होना चाहिए। और बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस में भी आपकी चल जाएगी, इंजीनियरिंग में होगी चल जाएगी। और बाकी ये पूरी एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, आप आराम से पढ़ के इसको समझ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फीस की बात करें तो 50,000 पर सेमेस्टर MCA नॉर्मल जो होता है उसकी फ़ीस है, यानी कोई भी स्पेशलाइजेशन इसमें नहीं होगा। तो ये था दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको कुछ कोर्सेज़ के बारे में बताया। कुछ टेक्निकल और कुछ मैनेजमेंट वाले कोर्सेज़ थे। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जो कि और कोर्सेज़ होंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सब चीज़ बताना तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और फिर लोगों को समझ में नहीं आता कौन सा कोर्स कहाँ पर है। तो अभी हमने केवल टेक्निकल और मैनेजमेंट वाले कोर्सेज़ का यहाँ पर आपको डिटेल बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे आगे के जो कोर्स होंगे, जैसे होटल मैनेजमेंट का है, एग्रीकल्चर का है या आर्किटेक्चर का है, जो भी कोर्सेज़ यहाँ पर है उनके बारे में।